हिंदी ना सिर्फ एक भाषा है बल्कि यह एक ऐसी भावना है जिससे हर किसी का अपने आप ही लगाव हो जाता है। हिंदी हमारा गौरव है और हमारा मान भी। कुछ इसी तरह से सिद्ध कर दिखाया है हिंदी उपन्यासकार गीतांजलि श्री ने। हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यासकार गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ द सैंड का साहित्य प्रतिष्ठान बुकर पुरस्कार से दिया गया है। ये उपन्यास बुकर पुरस्कार के साथ ही कई उपलब्धियां गीतांजलि श्री के नाम कर दी गई हैं। ये किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली साहित्यिक कृति है जिसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन हैरान करने देने वाली बात तो ये रही कि हमारे देश में इतनी बड़ी प्रतिष्ठित उपन्यासकार पर इससे ज़्यादा लोग अभी भी अनजान हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। गीतांजलि श्री को बुकर मिला। क्या ये इतनी छोटी सी बात है जो ना ही किसी मीडिया ने दिखाया और ना ही किसी तरह की कोई हलचल हुई? शायद यही कारण है कि अगर किसी व्यक्ति से गीतांजलि के बारे में पूछा जाए तो शायद ही कोई जानता हो। इसका कारण यही है कि ना तो इन्हें प्रमुखता से इतना दिखाया गया और ना ही इसके बारे में बताया ही गया है। यही नहीं, हिंदी की गौरव की फर्जी राजनीति करने वाले लोगों से इनके लिए बधाई तक न दी गई। हालांकि गाजीपुर के लोग खुश होंगे क्योंकि ये उनके लिए गर्व की बात है, लेकिन भारत माता के गुणगान करने वाले राजनेताओं के मुंह से बधाई का एक शब्द तक नहीं निकला। हालांकि बुकर मिलने के बाद गीतांजलि श्री अपने भावों को प्रकट करती हुई नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार में एक उदासी भरा संतोष है। रेत समाधि टॉम ऑफ द सैंड उस दुनिया के लिए शोक गीत है जिसमें हम रहते हैं। एक ऐसा शोक गीत जो आने वाली कयामत के सामने भी उम्मीद बरकरार रखती है। आपको ये भी बताना जरूरी है कि गीतांजलि श्री का मूल उपन्यास रेत समाधि हिंदी भाषा में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। राजकमल प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अशोक माहेश्वरी की प्रेरणा और प्रकाशन के माध्यम से ही आज हिंदी के इस उपन्यास को सम्मानित किया गया है। न जाने कितनी प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं, लेकिन उनकी प्रतिभाओं को पंख लगाने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है और बिना माध्यम के वो प्रतिभाएं हमारे बीच में होकर भी कहीं दम तोड़ती हुई नजर आती हैं। उन सभी प्रतिभाओं के लिए गीतांजलि श्री का टॉम ऑफ द सैंड उपन्यास एक प्रेरणा स्रोत है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।